एलपीजी सिलेंडर कहां मिल रहा, कहां नहीं, कहां ब्लैक हो रहा, ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही। इधर पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की, उधर ईरान ने तेल गैस को लेकर क्या बड़ी बात कह दी। शेयर मार्केट 2 साल पीछे चला गया, महंगाई बढ़ने लगी है। ईरान वॉर का भारत में क्या असर दिखने लगा है, सबसे पहले इसका चैप्टर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध करके जो रायता फैलाया है बॉस, वो उसे खुद तो समेट नहीं पा रहे, उल्टे पूरी दुनिया को उस रायते में उन्होंने ऐसे रपटा दिया है कि दुनिया बाप बाप कर रही है। क्योंकि जिसको ईरान अमेरिका युद्ध से कोई मतलब भी नहीं, वो भी इसमें पिस रहा है। पूरी दुनिया में तेल गैस के भयंकर क्राइसिस की चर्चा है। भारत में तो घर घर गली चौराहे में गैस सिलेंडर की चर्चा हो रही है। राजनीति में भी इसी को लेकर गजब घमासान मचा हुआ है। आप देखिए, सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है सिलेंडर की, लोग पैनिक ना करें। विपक्ष कह रहा है कि सरकार सच छिपाने में लगी हुई। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि क्या सरकार को लंबी लंबी लाइनें नहीं दिख रही हैं। लेकिन इस राजनीति के बीच ग्राउंड पर क्या हाल है, एलपीजी सिलेंडर कहां मिल रहा है, कहां नहीं मिल रहा, कहां ब्लैक हो रहा है, पूरा सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लाया। आपको यह भी बताऊंगा कि जिस वक्त तेल गैस की सप्लाई ईरान के रास्ते में रुकी पड़ी है, उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने बात की, और मोदी की बातचीत के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने भारत के तेल और गैस को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या अच्छी खबर आने वाली, आज आपको बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि भारत में इस तेल संकट, गैस संकट, इस युद्ध का कहां कहां असर पड़ने लगा है। बात सिर्फ सिलेंडर की नहीं है बॉस, बात उससे आगे की है, जो हम पाठशाला में डे 1 से कह रहे हैं कि लड़ अमेरिका और ईरान रहे हैं, भुगत पूरी दुनिया रही है। और हमने आपको कहा था यह रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है, कोने में चल रहा है, यह मिडिल ईस्ट को चपेटे में ले चुका है। और मिडिल ईस्ट के फंसने का मतलब है कि एक तरीके से मानिए कि जो लोग, जो देश इसमें नहीं भी लड़ रहे हैं, वो भी युद्ध की मार झेल रहे हैं, जो भारत के साथ हो रहा है। भारत में कहां कहां इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या हो रहा है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है उसकी एक झलक देखिए। आपने ही पहले सिलेंडर पे शिफ्ट किया सबको, अब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो आदमी कहाँ जाएगा, किस पे खाना बनाएगा, कैसे खाना खाएगा। 8 बजे से खड़े हैं जी, हम बहुत परेशानी है। ऑनलाइन बुक ही नहीं ले रहे हैं, हम बंद कर दिया इन्होंने ऑनलाइन बुक। आके बैठे बड़े भाई, 7 बजे से आके बैठे हैं, कोई खुल ही नहीं रहा। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। देखिए, तेल और गैस को लेकर क्या हंगामा आज भी मचा, यह आपको डिटेल में बताऊंगा। गैस सिलेंडर पर पूरा सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। कहीं गैस सिलेंडर के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, कहीं लोगों ने पुलिस वाले की धुनाई कर दी, कहीं सिलेंडर नहीं मिलने पर महिलाएं रो पड़ी हैं, कहीं सिलेंडर की कालाबाजारी के शक में पुलिस ने रेड मार दी, कहीं रेस्टोरेंट पूरी तरह से लकड़ी और कोयले के ईंधन पर शिफ्ट हो गए हैं। अलग अलग तरह की तस्वीरें आई हैं। कहीं पर कालाबाजारी दिख रही है, कहीं लोगों ने जमाखोरी की भी है, भरे हुए सिलेंडर 45-150 ऐसे मिल रहे हैं। कई शहरों में अब लकड़ी और कोयले वाली भट्टियों की डिमांड हो गई है। एलपीजी को लेकर मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो यह मारामारी है, दूसरी तरफ सरकार बार बार भरोसा दे रही है कि एलपीजी को लेकर संकट खड़ा नहीं होने देंगे, सप्लाई सुनिश्चित रखी जाएगी, पैनिक बाइंग से बचने की सलाह दे रही है सरकार। इसी बीच राजनीति भी ऐसी हो रही है जिसमें पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद कहना पड़ा कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं और ऐसे लोग देश का नुकसान कर रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, पहले सुनिए उसको। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं,
पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान सुनकर विपक्ष भड़क गया। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष ने सिलेंडर वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने पीएम मोदी के पैनिक वाले बयान पर उन्हें घेर लिया और पूछा कि जो गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जो लोग 4-4 दिन से सिलेंडर के लिए खड़े हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? सुनिए इंडी गठबंधन के सांसद क्या कह रहे हैं। क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़ा। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इसे सुलझने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। क्या प्रधानमंत्री जी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी वो क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या वो लेटर नहीं पढ़ रहे हैं जो रेस्टोरेंट्स और होटल एसोसिएशंस लिखे जा रहे हैं? क्या रोज अखबारों में आ रहा है किस तरीके से जनता को दिक्कत हो रही है? एलपीजी सिलेंडर को लेकर इंडी गठबंधन के नेता वीडियो डाल कर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एलपीजी मतलब लापता गैस। अखिलेश यादव ने सिलेंडर के साथ लोगों की लंबी लाइन का एक वीडियो शेयर किया। कहा कि भाजपाई कह रहे हैं कि कोई कमी किल्लत नहीं है। ये जो वीडियो है वो एआई से बना है क्या? झूठ के सैकड़ों सिलेंडर खाली हुए होंगे तब एक भाजपाई जो है वो बना होगा। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं ये वीडियो डालकर। इस घमासान के बीच सरकार बार बार कह रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। 3 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसमें पूरी बात बताई जा रही है कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और सरकार क्या क्या कर रही है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी के 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर, कहीं कोई ड्राई आउट नहीं है। लोगों को अफवाहों और पैनिक बाइंग से बचने के लिए कहा गया है। घरों को बिना रुकावट के एलपीजी मिलती रहे, यह सुनिश्चित किया गया है। एलपीजी का घरेलू प्रोडक्शन 30% तक बढ़ा दिया गया है। जहां तक कि कमर्शियल एलपीजी की बात है तो राज्य सरकारों को उसके वितरण का फैसला लेना है। कमर्शियल उपभोक्ताओं को लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी कनेक्शन लेने की भी अपील की है, वो जो पाइप से गैस आती है। मंत्रालय का कहना है कि जिन घरों के आसपास पीएनजी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है वो कनेक्शन ले लें ताकि एलपीजी पर दबाव कम। इसके अलावा केरोसिन, कोयला की सप्लाई भी बढ़ा दी गई है। अब विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है कि अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो ये लाइनें कैसी लग रही? अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो केरोसिन की सप्लाई क्यों बढ़ा रही है सरकार? और अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो कमर्शियल सेक्टर में कटौती क्यों करनी पड़ रही है? यानी बार बार यह कहा जा रहा है, और जो मैंने आपसे पाठशाला में कल भी कहा था कि समस्या पूरी दुनिया में आई हुई है बॉस, तो भारत कैसे अछूता रह जाएगा? और इसीलिए लोगों को जो दिक्कत आ रही है, लोग कहा जा रहा है पैनिक बाइंग कर रहे हैं। पैनिक बाइंग नहीं कर रहे हैं, इसको सिक्योर बाइंग कह रहे हैं लोग कि भाई हम भी तो एक सिलेंडर कम से कम अपने पास रख लें। पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वो रिफिल के लिए ऑनलाइन बुकिंग करें, डीलर के यहां भीड़ मत लगाइए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई वहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। बहुत सारे लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कैमरे पे बोल रहे हैं। सुनिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने और क्या क्या बताया है, फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊं। एलएनजी सप्लाईज का कोई शॉर्टेज नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारा क्रूड इन्वेंट्रीज आर वेरी हाई, आर इन गुड पोजीशन। आवर रिफाइनरीज आर वर्किंग एट 100% कैपेसिटी और मोर। हमारी रिफाइनरीज की इन्वेंट्रीज आर फाइन, सो इज द एलपीजी। सो एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एलपीजी, the bottom line is that, I mean, the more important point is whether we are able to supply LPG to the domestic consumers or not, and the answer is yes. देखिए एलपीजी को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो हालात बने उनमें एक बात यह भी है कि एलपीजी की डिमांड 40 से 50% बढ़ गई। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोग खरीदने आ रहे हैं, जिनको अभी इमीडिएटली भी नहीं जरूरत है, वो थोड़ा सा बचा के लिए रखना चाहते हैं, एक सिलेंडर कम से कम भर के रखना चाहते हैं। और इसमें लोगों की गलती नहीं कह सकते आप, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं युद्ध के, हर आदमी चाहेगा कि भाई इमरजेंसी में एक सिलेंडर तो भरा के रखें, कल को नहीं मिला फिर क्या करेंगे? सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक सामान्य दिनों में, देखिए सरकार क्या कह रही है कि सामान्य दिनों में कितनी बुकिंग होती है। सामान्य दिनों में नॉर्मली जब कोई ऐसा पैनिक नहीं है, सामान्य दिनों में जो बुकिंग होती है एलपीजी की, वो सरकार कह रही है कि वो होती है 55,70,000 पर डे। 55,70,000 सिलेंडर पर डे ऑलमोस्ट रोज बुक होते हैं।
जब नॉर्मल है। 12 मार्च को बुकिंग कितनी हुई, जब कहा जा रहा है कि भाई दिक्कत होगी। 12 मार्च को यानी कल 75,70,000 सिलेंडर बुक हुए पर डे। यानी सीधे सीधे अगर आप देखिएगा तो रोजाना, और डिलीवरी कितनी होती थी युद्ध से पहले, डिलीवरी 50 लाख की थी पर डे। सरकार कह रही है कि आज भी हम 50 लाख पर डे डिलीवर कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि 75 लाख की बुकिंग हो गई तो ये जो 25 लाख एक्स्ट्रा हो गया, 25 लाख प्लस एक्स्ट्रा हो गया। सरकार कह रही है हम 50 लाख तो दे रहे हैं रोज की तरह, लेकिन ये 25 लाख एक्स्ट्रा आया है तो ये कहीं कहीं नहीं मिल पा रहा, इसलिए लाइन दिख रही है। सरकार का दावा है कि सामान्य दिनों में जितनी सिलेंडर की बुकिंग होती थी, अब बुकिंग उससे ज्यादा बढ़ गई। 9 मार्च के बाद इसमें लगातार जंप आया और इसी को लेकर सरकार का दावा है कि ये पैनिक पैटर्न है। सरकार का कहना है कि लगभग 50 लाख सिलेंडर हम पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस थ्योरी को सीधे सीधे खारिज कर रहा है। सुनिए कांग्रेस और आरजेडी के सांसद क्या कह रहे हैं। सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे हैं, गैस एजेंसियों के पे टेलीफोन करते हैं, लोग टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, वहाँ पे बुकिंग हो नहीं रही है, डिलीवरी हो नहीं रही है, और इसलिए ये लोग इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। आज भी मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी थोड़ा वेश बदलिए। डिनायल इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। सबको साथ लीजिए और स्वीकार करिए कि दिक्कत है, परेशानी है। देखिए एक चीज तो है, डिमांड बढ़ गई है, ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता। संकट दुनिया में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जैसा सरकार कह रही है कि भाई हम तो देने के लिए तैयार हैं, जितना एक दिन में देते थे उतना ऑलरेडी दे रहे हैं, डिमांड बढ़ी है उसको भी मैच कर लेंगे, कमी नहीं है। लेकिन डिमांड अगर मैच नहीं भी हो पा रही तो जो लोगों की शिकायत है कि कई बार उनको बुकिंग में दिक्कत आ रही है, कई बार कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, और ये सब जगह नहीं हो रहा, लेकिन जहां जहां हो रहा है उसको भी मैनेज सरकार को करना होगा, वरना यही पैनिक फैलता रहेगा। इंडी गठबंधन पीएम मोदी पर सवाल उठा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर संकट साफ साफ है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि संकट नहीं है, पैनिक है। आज लगातार दूसरे दिन भी पीएम मोदी ने यही कहा कि पैनिक कांग्रेस का किया धरा है। आज वो असम के दौरे पे थे। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध के संकट के बीच कांग्रेस अफवाहें फैलाने में लगी। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है, और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। देखिए कांग्रेस क्या कर रही है ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन सड़क पर लाइनें दिख रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग हमसे भी कह रहे हैं कि सर यहां नहीं मिल रहा, वहां नहीं मिल रहा। कोई कह रहा है सर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक वाला है चूल्हा तो दे दीजिए, हमको नहीं मिला। लोगों को दिक्कतें हैं, और अगर सब ये जितने लोग दिख रहे हैं ये सब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कहने पर बाहर आ गए हैं, कांग्रेस पर इतना विश्वास करने लगे हैं, तो भाई कांग्रेस का इतना जनाधार होता तो कांग्रेस 100 सीट भी नहीं ला पा रही होती। इसलिए मैंने कहा, कल भी कहा था कि सरकार जो कह रही है और विपक्ष जो कह रहा है, सच्चाई उसके बीच में कहीं। एकदम बम मामला भी नहीं है कि कोई दिक्कतें नहीं है, और एकदम खत्म मामला भी नहीं है। लोगों को दिक्कत आ रही है, ये लाइनें बता रही है। एक तरफ तो एलपीजी के मामले में धुआंधार पॉलिटिक्स हो रही है, दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि एलपीजी की जो सप्लाई ईरान के रास्ते में रुकी है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगे हुए भी हैं कि कैसे ये रास्ता खुले। कल ही प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात हुई।
और इस बातचीत में पीएम मोदी ने युद्ध के भड़कने और लोगों की जान जाने पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने बताया कि भारतीयों की सुरक्षा और एनर्जी जरूरतें हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने शांति स्थिरता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को मौजूदा हालात की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर सहमति जताई। यानी पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में ईरान से बात की है जब ईरान ने 2 दिन पहले ही भारत आ रहे थाईलैंड के एक शिप को धमाके से उड़ा दिया था। अभी भी ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल गैस से लदे भारत के फ्लैग लगे 28 जहाज फंसे हुए और इन जहाजों पर 700 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए। तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी नहीं लगे हैं, वो भी लगाए हुए हैं पूरा जोर कि कैसे जो है वो मामला सलटे। इसके अलावा गल्फ रीजन में 23,000 भारतीय ऐसे हैं जो शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं। उनकी सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकता है। इधर पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। कल रात को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बात की। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच यह चौथी बातचीत थी। इससे पहले 10 मार्च को भी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ईरान में ब्रिक्स के मुद्दे पर बात हुई। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बारे में जानकारी दी गई। इस डिप्लोमेसी और पीएम मोदी की बातचीत का असर भी दिखने लगा है। 24 घंटे के अंदर भारत में ईरान के राजदूत ने बहुत बड़ा बयान दिया है बॉस। भारत में ईरान के राजदूत से जब यह सवाल हुआ कि क्या भारत के जहाजों को ईरान से सेफ पैसेज मिलेगा, तो ईरान के राजदूत ने कहा है कि आप 2 से 3 घंटे में इसका असर देख सकते हैं। ईरान के राजदूत ने दावा किया कि युद्ध के बाद भारत ने उसकी मदद की है। भारत हमारा दोस्त है, ईरान के राजदूत कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं 2-3 घंटे में आपको असर दिखने लगेगा कि भारत के जहाजों को रास्ता मिलेगा या नहीं। सुनिए वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। India will get safe passage through the Strait of Hormuz. Yes, you can see the future, and I think that after 2 or 3 hours. But you said some good news in 1 to 3 days. You said something. Yeah. Because we believe that. We believe that Iran and India are friends. So you believe some good news? No. We have common interest. We have common faith. And I, as ambassador in India, Iran in India, I said to you that government of India in this situation after the war help us and in different fields. Thank you. ईरान के भरोसे के बीच आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बड़ी खबर आई। शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि भारत के झंडे लगे 28 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे। उसमें से एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करके आगे बढ़ा है। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि भारत का फ्लैग लगा जग प्रकाश नाम का एक ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर गया है। इस जहाज में गैसोलीन है। यह जहाज ओमान से अफ्रीका की तरफ जा रहा है। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि भारत के फ्लैग लगे 28 जहाज फंसे हुए हैं। इसमें से 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के वेस्ट में है, 4 ईस्ट में। जो ईस्ट में है उसमें से एक जहाज अब अफ्रीका के लिए रवाना हो गया है। यह जहाज ओमान के सोहार पोर्ट से निकला था और अब 21 मार्च को तंजानिया पहुंचेगा। अभी भी भारत के फ्लैग वाले 27 जहाज फंसे हैं। उसमें कुल 744 क्रू मेंबर फंसे हैं। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि सभी जहाजों और क्रू की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। एक तरफ तो यह प्रयास चल रहा है कि तेल गैस की जितनी सप्लाई बाहर से रुकी पड़ी है उसको शुरू कराया जाए ताकि यह संकट टले। इंपोर्ट में जितनी कमी हो रही है उससे कहीं ना कहीं यह पूरा किया जा सके और लोगों तक तेल गैस की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके लंबे समय तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा ऐसे क्राइसिस में मौका ढूंढ लेते हैं मुनाफाखोरी का। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं और इस वक्त वही हो रहा है। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले एक्टिव हो गए और इन पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। यूपी से छत्तीसगढ़ तक और बिहार से बंगाल तक जमाखोरों पर एक्शन हो रहा है। बिहार के अररिया में पुलिस ने 250 गैस सिलेंडर जब्त किया है। उसकी तस्वीरें चलाइए। जो गैस सिलेंडर मिला है अलग अलग जगहों पे बॉस, अभी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अलग अलग जगहों पर जमाखोरी हो रही है। बिहार के अररिया में पुलिस ने 250 गैस सिलेंडर जब्त किए। तो यूपी के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे हुए सिलेंडर बरामद होने की खबर है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अब्दुल रेहान ब्लैक में 2-2 हजार रुपए में सिलेंडर बेच रहा था। वहीं मध्य प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने छापा मारा तो एलपीजी के 126 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। जबकि कोलकाता में एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर की कालाबाजारी के शक में पुलिस ने छापा मारा और रजिस्टर से स्टॉक का मिलान किया गया। जरा कोलकाता से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, तब तक में वो तस्वीरें भी आ जाएंगी, वो आपको दिखाता हूं।
कोलकाता के एक इंडियन गैस एजेंसी में मौजूद है और फिलहाल यहाँ पर कोलकाता पुलिस के एनफोर्समेंट ब्रांच के अफसर जो है रेड कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। इसी इंडियन जो एजेंसी का दफ्तर है वहां पर कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी है यहाँ पहुंचे हैं और तमाम चीजें चेक की जा रही कि उनके इन्वेंट्री में कितने गैस सिलेंडर है, कितने दिनों का बैकलॉग है और कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए, क्योंकि कल ही जो राज्य सरकार है उनके तरफ से एसओपी जारी किया गया है और ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हर जिले के डीएम और एसपी को कि कहीं भी कोई होर्डिंग ना हो या फिर कालाबाजारी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो और सिलेंडर को बेचा ना जाए। इसीलिए जो है तमाम जगहों पर रेड चल रही है। दक्षिण कोलकाता के दक्षिणापर्ण में भी इसी एक इंडियन गैस एजेंसी के दफ्तर में फिलहाल रेड चला रहे हैं कोलकाता पुलिस के एनफोर्समेंट ब्रांच के अधिकारी। और बाहर का दृश्य देखिए, ये तमाम लोग जो है ये पता करने आए हैं कि आखिरकार कितने दिनों का बैकलॉग है और कितने दिनों में जो है मिलेगा। अगर जमाखोरी और कालाबाजारी होगी तो क्राइसिस और बढ़ता दिखेगा बॉस, क्योंकि इससे जिन्हें सिलेंडर वाकई में मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आप देखिए कि एक तरफ तो ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिलेंडर के लिए रो रहे हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि ब्लैक में सिलेंडर खरीदे। आम आदमी तो गैस एजेंसी के ही भरोसे रहता है कि वहां से तय रेट पर सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं स्थिति ऐसी है कि सिलेंडर आसानी से नहीं मिल रहा है बॉस। और इसलिए मैं कल से कह रहा हूं कि पेट्रोलियम मंत्री जो कह रहे हैं, उनका मंत्रालय आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पब्लिक रो रही है भाई कई जगहों पर, उनसे जाके बात करो कैसे नहीं मिल रहा है उनको। किसी को शौक नहीं है कि घर का काम छोड़ के जाके सड़क पर खड़ा रहे घंटों घंटों। चंडीगढ़ में एक महिला दिखी जो रो रही थी। उनका कहना था कि 2 दिन से घर में खाना नहीं बना है, एजेंसी के चक्कर काट रही है, लेकिन एजेंसी वाले यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। सुनिए वो महिला क्या बता रही है। जी क्यों रो रही हैं आप? मेरा बच्चा भूखे है 2 दिन से, तो मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, आप बताओ। सिलेंडर खत्म है? मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ, मैं नहीं खाना खाती तो मेरे को चक्कर आता है, मैं क्या करूं, आप बताओ। सिलेंडर क्या कहा इन्होंने आपको अभी जब आप आए? अभी आए तो कहते हैं आपका यहाँ एजेंसी नहीं है, वहाँ वाले यहाँ भेजे, ये दे नहीं रहे, हम कहाँ जाए अभी बताओ। जो हम कह रहे हैं हमारे 12 सिलेंडर पूरा हो गया, कुछ तो सदूषण होगा, वहाँ 44 वाले गए वहाँ एजेंसी पे जाओ आपको मिल जाएगा, यहाँ आए तो यहाँ दे नहीं रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, हम क्या करें आप बताओ। कैसे खाना बन रहा है घर पर फिर? अभी आज मेरे घर में कुछ नहीं बना है, खाना ही नहीं बना? नहीं बना है, क्योंकि जो 180 रुपए में छोटे सिलेंडर भरा के लाते, आज वो भी नहीं मिला। आज कहीं भी गजेरी गए, जगतपुरा गए, कहीं नहीं भराया। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सबको एक तराजू में तोल देना कि पैनिक बाइंग है, पैनिक बाइंग है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सल्यूशन नहीं है बॉस। ऑलमोस्ट 9-10 करोड़ परिवार होंगे जिनके पास 2 सिलेंडर है। बाकी के जो हैं जिनके पास मान लीजिए एक सिलेंडर है, खत्म हो गया, क्या करेंगे वो महिला कह ना रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है घर में बनाने के लिए। वो पैनिक बाइंग नहीं करेगी तो क्या करेगी? जिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, जो लोग लाइनों में लगे हैं, वो भन्ना रहे हैं। उनका पारा ऐसा चढ़ रहा है कि महाराष्ट्र के धुले में तो पब्लिक ने एक पुलिस वाले को पीट दिया बॉस। आरोप है कि यह पुलिस वाला अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर गैस एजेंसी में घुस गया और जबरन सिलेंडर ले जाने लगा, जिसके बाद लोगों ने उसकी क्या हालत की आप देखिए, कैसी स्थिति बन गई। जो लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं, उनके बीच में कोई वीआईपी बनकर घुस जाएगा, सिलेंडर लेकर चला जाने का प्रयास करेगा तो पब्लिक को तो गुस्सा आएगा ही। लखनऊ के अलीगंज में सिलेंडर की इतनी मारामारी हुई कि लोगों की रात सिलेंडर वाली लाइन में बीत रही है। लोग रात के 12 बजे से आकर एजेंसी के सामने लाइन लगा रहे हैं। ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं लखनऊ की। आज तो यहां 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। कई लोगों ने बताया कि वो पिछले 4 दिनों से सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन सिलेंडर मिल नहीं रहा है।
तो जो लोग कह रहे हैं कि बस बुक कीजिए मिल जाएगा, ये कौन से लोग हैं मुझे ये बताइए? इनको मजा आ रहा है कि चलते हैं वहां सिलेंडर रख के उसी पे बैठ के मोबाइल देखेंगे। इनकी तकलीफ भी समझिए बॉस। बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, और ऐसा भी नहीं है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही सच है बीच का। सुनिए लोग खुद क्या बता रहे हैं। 2 बजे रात से हम लोग खड़े हैं, अभी तक 3 बजे गाड़ी आई। 3 बजे सुबह 2 बजे सिलेंडर के लिए। हाँ 2 बजे ऑनलाइन बुक किया, सब कर रहा है, सब कागज। 1 तारीख को बुक था मेरा। एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए ये कितनी लंबी लाइन है। अगर आप चलें तो करीब 1 किलोमीटर लंबा आपको चलना पड़ेगा। लोग सुबह से 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से इन कतारों में खड़े हैं। तस्वीरें आप देखते हैं, यही लंबी कतारों की, कितनी लंबी कतार है। कब से खड़े भैया, कब से आप लोग हैं? सर 6 बजे से, सुबह 6 बजे से जी। कुछ लोग 3 बजे से बता रहे हैं, आप 12 बजे रात से बैठे हैं हम लोग सिलेंडर के लिए। और क्या नहीं आगे वाले पूछिए, 12 बजे रात से बैठे हैं सर, 12 बजे रात से बैठे हैं। किसी को 4 दिन से लौट के जा रहे, किसी को कुछ नहीं मिला। पहली बार आए हो, इससे पहले भी लाइन लगी थी? पहली बार इतनी मोटी लाइन लगे। कब से आप खड़े हो? 6 बजे से। सुबह 6 बजे से। ये देखिए कतारें आपको दिखाते हैं, कितनी लंबी कतारें लगी हैं। भाई साहब कुछ पूछ लेना। बताइए कब से आप लोग खड़े हो लाइन में? जी हम 4 दिन से लगातार खड़े हैं, पर्ची कटी हुई है। डेट देख लीजिए कितने तारीख को है, कितने तारीख को हम लोगों ने लिए। जी हाँ, एक किताब जो हमारी है वो भी देख लीजिए। और 4 दिन से लगातार मैं दौड़ रहा हूँ। इतनी लंबी लंबी लाइन लगने के पीछे सिर्फ एलपीजी सप्लाई की एक दिक्कत नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या बुकिंग को लेकर भी लोग झेल रहे हैं। कई जगहों पर कई तेल कंपनियों की गैस बुकिंग करने वाली व्यवस्था फेल हो गई कह रहे हैं लोग। ना ऐप से बुकिंग हो रही है ना फोन से। मजबूरी में लोगों को एजेंसी पर जाकर गैस बुक करानी पड़ रही है। इसलिए एजेंसियों पर भीड़ का रेला संभाले नहीं संभल रहा। तो जो लोग कह रहे हैं कि आप वहां जाइए ही मत, अरे भाई वो कह रहे हैं कि कोई फोन नहीं उठा रहा, ऐप से हो नहीं रहा, तो क्या करें, घर पे सोए रहें कि जब कभी ऐप चलेगा तब हम देखेंगे कि बुक होगा कि नहीं? सुनिए दिल्ली में करोल बाग के लोग खुद क्या बता रहे हैं। सर ये बताइए कितने बजे से आप लोग यहाँ खड़े हैं? 8 बजे से खड़े हैं जी। हम बहुत परेशानी है, हमारी टांगों में दम नहीं है, क्या करें। ऑनलाइन होते थे ना वो बंद कर दिए उन्होंने। हम तो घर बैठे ऑनलाइन करते, हम तो हम आते यहाँ पे, फिर ऑनलाइन खोल दे तो घर सब कितनी भीड़ ना हो। यानी ऑनलाइन बुक नहीं हो पा रहा? नहीं बुक हो रहा, ऑनलाइन बुक नहीं कर रहे हैं। अगर बुक हो तो कोई इतनी भीड़ ना हो। ऑनलाइन भी बुक नहीं हो रहा, कॉल का सिस्टम भी खत्म कर दिया बिल्कुल ही, बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत आ रही है उसमें। कितने बजे से आप लोग खड़े हैं? 8:30 बजे से। पहले ऑनलाइन बुक होता था, इस बार ऑनलाइन नहीं हो रहा है बुक, नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे उसमें, कुछ नहीं बोल रहे उसमें। अगर ऑनलाइन बुक होता तो आप लोग इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऑनलाइन बुक नहीं होता तो आने नहीं पड़ता। हमें जरूरत क्या चीज की थी? ऑनलाइन बुक ही नहीं ले रहे हैं, बंद कर दिया इन्होंने ऑनलाइन बुक। सुबह से आके बैठे हैं? सुबह से आके बैठे बड़े भाई, 7 बजे से आके बैठे हैं, कोई खुल ही नहीं रहा अभी तक। बहुत परेशानी हो रही है। 3 दिन हो गए, 3 दिन वापसी जा रहे हैं, कल भी वापसी चले गए। अरे माल नहीं है, माल आएगा बाद में आना। 3 दिन हो गए भाई साहब। आप लोग 3 दिन से आ रहे हैं? जी साहब 3 दिन से आ रहे हैं और वापस दिल्ली से चले जा रहे हैं? वापसी ऐसे आ रहे, कह रहे गाड़ी नहीं आई है, अभी माल ही नहीं है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। गैस एजेंसी के बाहर सुबह 4 बजे से लाइन लगाकर खड़े लोग दरवाजे को धक्का मारकर अंदर चले गए। लोगों का आरोप था कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। जब लोग हमारे कैमरे पर एजेंसी की पोल खोल रहे थे तब एजेंसी के अधिकारी चिढ़ गए, कहने लगे कि हमारी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन पब्लिक ने चिल्लाकर कह दिया कि वो हमारी वजह से नहीं, एजेंसी की कारस्तानी से परेशान हो रहे हैं। इसके बाद एजेंसी के अधिकारी की बोलती बंद हो गई। सुनिए जरा। केवाईसी कराने आए, क्या करने आए? ये मेरा कागज मैंने जनवरी में लिया, मैं अपना बुकिंग भी कराने आया, केवाईसी भी दोनों कराए और बुकिंग भी नहीं हो रही। ये भी तो गलती है, बुकिंग लाई नहीं रहे कि करना क्या है, कुछ पता भी नहीं रहे, बस इधर उधर हवा में घूम रहे हैं। तो हमें अपना काम करने दीजिए। आप कीजिए, हम तो चाहते हैं आप काम करें, इन लोगों की लाइन खत्म हो जाए। जो यहाँ भाई मतलब में जमघट लगा रखा है। नहीं हमने नहीं लगा रखा, हम चाहते हैं ये आपकी वजह से जमघट। भाई एक मिनट, आप हमारी वजह से लगे हुए हैं या इनकी वजह से लगे हुए हैं? सबका काम सबने बता दिया किसकी वजह से काम मैं कर रहा था ना। नहीं आपका सर्वर क्यों नहीं चल रहा? वो चीज तो कंपनी क्या बताऊं आपको, दिखाया ना मैंने। कितनी देर से एक व्यक्ति पे कितना टाइम लग रहा है? एक व्यक्ति पे कितना टाइम लग रहा है? क्यों एक व्यक्ति पे कितना टाइम लग रहा है? पिछले आधे घंटे से ये सर्वर चल ही नहीं रहा है। अब परेशान ये लोग हो रहे हैं जो बेचारे बाहर लाइन में लगे हुए हैं। उनका तो मिलना चाहिए ना, उनका नहीं मिल रहा जिनका बुकिंग है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आज भी आई कि गैस एजेंसियों पर बेहिसाब भीड़ लगी। जम्मू का हाल देखिए, गैस एजेंसी के दफ्तर में पैर रखने की जगह नहीं है।
यहां भी वही समस्या, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही, इसलिए लोगों को भागकर एजेंसी तक जाना पड़ रहा है। लोगों की इस परेशानी के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर की जमाखोरी, कालाबाजारी कर रहे हैं। बिहार के अररिया में पुलिस ने 250 गैस सिलेंडर जब्त किए। यूपी के हापुड़ में एक घर से 55 भरे हुए सिलेंडर बरामद होने का आरोप है कि यह सपा नेता का घर था जहां से सिलेंडर मिले। तो अखिलेश यादव अपने नेता को भी समझाएं। वहीं एमपी के बिलासपुर में पुलिस ने छापा मारा तो एलपीजी के 126 सिलेंडर बरामद हो गए। चल क्या रहा है बॉस? यहां लोगों को खाने के लिए दिक्कत आ सकती है और आप जमाखोरी कर रहे हो। और इसलिए मैंने कहा ना, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोग पैनिक फैला रहे हैं, उसमें कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। कुछ लोग जानबूझ के मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बॉस, ये रोकना होगा। युद्ध की वजह से सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा है, मार्केट में भी गजब पैनिक है बॉस। आप देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है 2 हफ्ते हो गए, इन 2 हफ्तों में शेयर मार्केट से उतना पैसा उड़ गया जितना पिछले 2 साल में निवेशकों ने कमाया था। पिछली बार सेंसेक्स 75,000 के नीचे अप्रैल 2024 में गया था। आज भी 75,000 के नीचे है बॉस। आप देखिए कि सिर्फ बात एलपीजी सिलेंडर की नहीं है, यह युद्ध बहुत संकट वाला है। सेंसेक्स जो शेयर मार्केट है उसकी स्थिति आप देखिए। अप्रैल 2024 में सेंसेक्स कितने पर था? वो सेंसेक्स था 74,248 पॉइंट पर। आज सेंसेक्स कितना पर है? आज सेंसेक्स गिरते गिरते पहुंच गया 74,564 पॉइंट पर। आप देख रहे हैं, 2 साल पहले जहां सेंसेक्स था आज सेंसेक्स वहां पहुंच गया। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो संकट है, अगर ये लंबा चला, महंगाई बढ़ने के पूरे आसार होंगे। सेंसेक्स गिर रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है, तमाम तरह की परेशानियां आएंगी। और इसलिए अपील भी कर रहा हूं आप लोगों से कि ये वही संकट है, एक तरह का ऐसा संकट है जिसमें देश को एकजुटता दिखानी होगी। कहीं कोई जमाखोरी हो रही है, बताइए, मीडिया को बताइए, चाहे पुलिस को बताइए। जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं, भाई हाथ जोड़ रहा हूं, मत करो ऐसे समय में, देश की बात है। और सरकार भी पब्लिक की तकलीफ समझे और विपक्ष भी सिर्फ पब्लिक को परेशानी हो रही है ना बताए, कुछ मदद कर सकती है तो करे।